बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की अहम न्यूज़ की जानब चलते हैं। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक अहम अमदाद का ऐलान किया गया है, जो कि सितंबर में यानी कि आज से 2-3 दिन बाद शुरू होने जा रही है। ये तमाम यूरोपीय मालिक के लिए होगी। इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। पारों और अमदाद ख़त्म होने का एक नया कानून पास किया गया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक कानून है। अब अगर आपकी ऐसी हरकत करते हैं जो कि रूल और रेगुलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट होगी, तो आपकी पारों या अमदाद ख़त्म कर दी जाएगी। ये कौन सी नई कैटेगरी में डाला जा रहा है इस अमदाद और पारों को ख़त्म करने के नए कानून में, इस पे बात करेंगे तफसीली। स्पेन वर्क परमिट की हैरान कुन कीमत, काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं और उन्होंने पूछा है क्या ये कीमत है, ये है, क्या हमें आना चाहिए, लेनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। इस पे बात करेंगे, उनको मशवरा देने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करें। इस पे यूई कार्ड पर काम के बाद स्पेन नेशनलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो अहम एक अमदाद का ऐलान किया गया उस पर बात करते हैं। सितंबर से आपको मालूम है कि स्पेन में भी चंद एक अहम अमदादें जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। चंद की अनाउंसमेंट हो चुकी है और चंद की अनाउंसमेंट होना बाकी है, जिसमें से एक तो मैं चंद दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका लिंक भी दिया था, वो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। असल में ये अमदाद भी यूरोपीय यूनियन के तावन से की जा रही है। ये अमदाद आपको मालूम है कि सितंबर से दिसंबर तक तमाम जो स्मॉल डेस्टिनेशन यानी कि इतने लंबे फासले की नहीं होंगी और मीडियम डेस्टिनेशन जिसको सरकनियाँ भी कहते हैं, वो ट्रेनें जो है उसकी बिल्कुल कीमतें फ्री कर दी जाएंगी। उसके बाद जो मेट्रो है और जो लार्गा दुरासियन की ट्रेनें हैं उनकी कीमतें कम की जाएंगी 50% तक। तो ये तमाम जो डिस्काउंट दिए जाएंगे ये भी यूरोपीय यूनियन के तावन से होंगे और यूरोपीय यूनियन इसकी पेमेंट करेगी हर मुल्क को। असल में इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आपने महीने में 4 लाजमी तौर पे सफ़र करने हैं, फिर आप एलिजिबल होंगे। जो छोटे फासले की ट्रेनें हैं उसके लिए आपको 10 यूरो और बड़े फासले की लंबे फासले की जो ट्रेनें हैं उनके लिए 20 यूरो सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ेगी। जनवरी तक अगर आपने हर महीने 4 सफ़र किए तो फिर आपको टोटल फ्री और आपकी वो सिक्योरिटी वापस आ जाएगी। अगर नहीं किए तो वो आपकी सिक्योरिटी जो है वो रख ली जाएगी, वो हुकूमत जो है वो रख लेगी। तो इस तरह से ये अमदाद फ़ायदा उठा सकती है। अब एक और अमदाद है जो कि नीचे लिंक भी आपको मैं दे देता हूँ, लिंक नंबर 1 के नाम से आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वो है जो स्पेशली फॉर बिजनेसेस, यानी कि छोटे बिज़नेस, मीडियम बिज़नेस और बड़े बिज़नेस के लिए। इसमें उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं जो कि आपको पूरी करनी है, जो कि मुलाजमीन की शराइत के तौर पे है। जिनका 1 से 6 तक के मुलाजम है, जिनका 6 से जो है वो 20 तक के मुलाजम है और जिनका 20 से ज़्यादा मुलाजम हैं, इस तरह से करके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की कैटेगरी बनाई गई हैं और उस पर अमदाद का ऐलान किया गया है। कम से कम अमदाद जो है वो 2 से 6,000 यूरो तक है। उसके बाद आगे आपके जितनी ज़्यादा मुलाजमीन होंगे उतनी ज़्यादा आपको अमदाद मिलेगी। ये अमदादें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी रेशो होती है मिलने की, ख़ास तौर पर जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, अगर वो इस कैटेगरी को पूरा करती है तो उनको तकरीबन 100% जो है वो चांसेस होते हैं। पहले भी नेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ बिजनेसेस को अमदादें मिल चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, और सूबाई लेवल पे भी मुख्तलिफ सूबों ने भी अपने तौर पे भी अनाउंसमेंट की थी जिनको वहाँ पे भी अमदादें मिली हैं। बिलाशुबा ये अमदादें मिलती हैं। अगर आप इस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पर ये अमदादें अप्लाई करें। लिंक मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक नंबर 1 के नाम से क्लिक करके आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। पारों और अमदाद ख़त्म होने का एक नया ख़तरनाक कानून जो है वो पास किया गया है। इस कानून के तहत ऐसा है कि अगर आप अमदाद ले रहे हैं या आप पारो ले रहे हैं या किसी और तरह की सब्सिडी ले रहे हैं सीपे से, तो अब ये मुमकिन है कि वो आपकी ख़त्म हो सकती है और उसके साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है आने वाले वक्त में पारो या अमदाद लगवाने में। असल में ये क्यों कर होगा? असल में ऐसा है कि आपको मालूम है हम पारो लगवाते हैं, अगर हमारी 1 साल की रहती है तो हम सोचते हैं कि 1 साल पारो लेते हैं, उसके बाद दोबारा से काम शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से जो असल में ये इमरजेंसी के लिए होती है कि आपके पास वक्ती तौर पे काम नहीं है तो आप काम की तलाश करेंगे, अपनी स्किल को बेहतर करेंगे और अच्छे काम की तरफ जाएंगे तो आपकी पारो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी जो नया कानून उन्होंने मुतारफ़ करवाया उसमें ये कहा है कि अगर हम
आपकी पारो लगाते हैं और आपको बाद में कोई जॉब ऑफ़र देते हैं और साथ आपको फ्री कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, अगर आप नहीं करते वो, तो उसकी सूरत में आपकी पारो या अमदाद जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। असल में ये पहली मरतबा आपको कोई कोर्स प्रोवाइड करेंगे या आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो आप अगर कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, वरना 3 महीने की आपकी पारो वो ख़त्म कर देंगे। ये नए कानून के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो दूसरी मरतबा भी आपको जो है वो कोई ना कोई जॉब देते हैं आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड, और साथ आपको जो है वो फ्री कोर्स की रिकमेंड करते हैं, अगर आप ये दोनों ऑप्शन फिर अगर कबूल नहीं करते तो 6 महीने की पारो आपकी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, मतलब 3 महीने पहले की और 6 बाद की। तो इसी तरह अगर आप तीसरी मरतबा भी इसी तरह करते हैं और ये कबूल नहीं करते, तो फिर आपकी पारो या अमदाद जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और आपको की जो ये तमाम चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ है, जो ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है, वो ज़ीरो कर दी जाएगी। बिलाशुबा ये एक अच्छा कानून नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है। ख़ास तौर पे जो मेरा ख्याल है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग कुछ अर्सा काम करते हैं, जब पारो बन जाती है उनकी दोबारा काम छोड़ देते हैं, पारो लेते हैं, उसके बाद साल 1.5 साल सब्सिडियो लेते हैं और फिर जब वो ख़त्म होती है तो फिर काम शुरू करते हैं। इससे उनको अंदाज़ा हो चुका है कि कुछ लोगों ने ये रूटीन बनाई हुई है इसी काम के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि शिकंजा मज़ीद सख्त किया जाए और इनको काम पे लगाने के लिए इस तरह का कानून लाया जाए, और इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हो चुका है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यह करीब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लिंक को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। बिलाशुबा इस तरह की कवानीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं हमारी लाइफ में, और आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप पारो और अमदाद लगवाएंगे। स्पेन वर्क परमिट की हैरानकुन कीमत, कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि यहाँ पे 20,000 यूरो जो है वो मांगा जा रहा है स्पेन वर्क परमिट का, क्या हमें आना चाहिए। एक दोस्त ने कहा पाकिस्तानी रुपीज़ में कि 55 लाख मांग रहे हैं, कुछ ने कुछ कहा है पैसे सारे बाद में वो लेंगे लेकिन पहले गारंटी लेंगे और हमें वर्क परमिट लगवा के उसके बाद पेमेंट लेंगे। क्या हमें आना चाहिए स्पेन में, क्या इतनी बड़ी अमाउंट ख़र्च करनी चाहिए, ये उन्होंने मशवरा मांगा है। जो मेरा ख्याल है वो यही है कि आपको ख़ुद अपने सर्कमस्टेंसेस का, इंसान को ख़ुद ज़्यादा बेहतर पता होता है कि वो किस सूरत हाल में है। इतनी बड़ी अमाउंट अगर आप ख़र्च करके यहाँ पे आते हैं तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आके आपको आते अगर पेपर मिल भी जाते हैं तो यहाँ पे आपने रह के अपने अखराजात निकालने के बाद आप अगर महीने का 1 लाख या 1.5 लाख रुपया बचा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आप तकरीबन 3 से 4 साल अपने जहन में रखें कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये अमाउंट पूरी करनी है। अगर आप कल को अल्लाह करे आपका कोई ना कोई काम सेट हो जाता है तो वो एक अलहदा बात है, मैं रूटीन की एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस वजह से इस तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए आपने करना है कि इतनी बड़ी अमाउंट अगर ख़र्च करेंगे तो वहाँ पे जाके पूरी कितने अरसे में होगी। तो इस वजह से इतनी बड़ी अमाउंट अगर ख़र्च करनी है तो ये मेरा मशवरा आपको होगा कि अगर आप वाक़या ही यहाँ पे आना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख के आए वहाँ से जो कि आते ही आपको अच्छे प्रोफेशन के तौर पे हो। अगर आपने वहाँ पे फार्मल एजुकेशन ली है, जैसे नॉर्मली हमारे मुल्क में चलता है, मैट्रिक कर लिया, एफ ए कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो ऐसे लोगों का यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल होता है। वही रूटीन की जॉब्स होती हैं जिनकी सैलरीज बामुश्किल हैंड टू माउथ वाली होती है। इस वजह से तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आप इतना बड़ा स्टेप लें। यूई कार्ड पर काम के बाद क्या हम स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? ये शुरू में चंद दोस्तों के साथ मसला बना था, लेकिन बाद में बेशुमार दोस्तों ने ईयू कार्ड पे काम करने के बावजूद नेशनलिटी जमा करवाई और नेशनलिटी ली भी है। इसमें कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। किसी वक्त भी ये जो है वो कानून को इम्प्लीमेंट इन्होंने अगर नेक्स्ट लेवल पे कुछ इस तरह की करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहले इन्होंने इतला देनी है। लेकिन अब तक जो मेरी इतला है, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने ईयू कार्ड पे बाहर काम किया था, उन्होंने नेशनलिटियाँ जमा करवाई हैं और नेशनलिटियाँ ली हैं। इस वजह से इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि अगर मैं ईयू कार्ड पे बाहर काम करता हूँ
तो अब तक जो है मेरी इतलात और मेरी नॉलेज के मुताबिक यही है कि तमाम लोगों की नेशनलिटीज़ पास हो रही है। कल को क्या नया कानून आता है, क्या ये रद्द-बदल करते हैं या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अक्सर खैरिया को मेल कर सकते हैं, जो है वो खुस्तीसिया को कर सकते हैं, किसी अच्छे अक्सर खैरिया के लायर से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास मालूमात है वो अब तक की ये है कि अभी तक तमाम लोगों की नेशनलिटीज़ पास हो रही हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।